नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी पुस्तक सारांश में। आज हम एक ऐसी शानदार किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी पसंदीदा पुस्तकों में एक खास जगह रखती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कवी। क्या होगा अगर सफलता प्रतिभा, किस्मत या शॉर्टकट्स पर नहीं, बल्कि उन आदतों पर निर्भर हो जो आप हर दिन अपनाते हैं? इस किताब में स्टीवन कवी एक गहरी सच्चाई बताते हैं। वास्तविक प्रभावशीलता त्वरित उपायों या सतही बदलावों से नहीं आती, बल्कि मजबूत चरित्र निर्माण और शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से आती है। यह पुस्तक केवल ज्यादा करने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर बनने के बारे में है। अगर आप जीवन में केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़कर वास्तव में उसे नियंत्रित करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके सोचने, काम करने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन किताब का सार। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की शुरुआत स्टीफन कवी एक शक्तिशाली परिचय से करते हैं, जो इसे सामान्य सेल्फ हेल्प किताबों से अलग बनाता है। ये पुस्तक त्वरित सफलता के उपाय या सतही तकनीकों पर आधारित नहीं है, बल्कि गहरे और स्थायी बदलाव पर जोर देती है, जो चरित्र निर्माण के माध्यम से संभव होता है। कवि का मानना है कि वास्तविक प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस उन शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित होती है, जैसे ईमानदारी यानी इंटेग्रिटी, जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, निष्पक्षता यानी फेयरनेस और सत्यनिष्ठा यानी ऑनेस्टी। ये सिद्धांत सार्वभौमिक हैं और व्यक्तिगत व पेशेवर सफलता की नींव रखते हैं। कवि प्रिंसिपल सेंटर्ड दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिसका अर्थ है कि सफलता को उन मूल्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो समय के साथ नहीं बदलते। ये दृष्टिकोण पर्सनैलिटी बेस्ड तरीकों से अलग है, जो केवल बाहरी व्यवहार या छवि पर ध्यान देते हैं। ये पुस्तक पाठकों को अपने भीतर की सोच और विश्वासों को बदलने के लिए प्रेरित करती है। कवि के अनुसार वास्तविक विकास भीतर से शुरू होता है और फिर हमारे कार्यों और परिणामों में दिखाई देता है। ये पुस्तक 3 मुख्य भागों में विभाजित है। पहला भाग है प्राइवेट विक्ट्री, आदत 1 से 3, जो आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ मास्टरी पर केंद्रित है। ये आदतें व्यक्ति को प्रोएक्टिव बनने, स्पष्ट लक्ष्य तय करने और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करती हैं। ये चरण स्वतंत्रता और आत्म अनुशासन विकसित करने के बारे में है। दूसरा भाग है पब्लिक विक्ट्री, आदत 4 से 6, जो संबंधों और टीम वर्क पर केंद्रित है। कवि बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन विकसित कर लेता है, तब वो मजबूत और सार्थक संबंध बना सकता है। ये आदतें सहयोग, सहानुभूति और विन विन सोच को सिखाती हैं, जिससे पारस्परिक निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस विकसित होती है। अंतिम भाग है रिन्यूअल, आदत 7, जो निरंतर आत्म विकास पर जोर देता है। कवि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा को नियमित रूप से नवीनीकृत। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के इंट्रोडक्शन सेक्शन में स्टीफन कवी पैराडाइम्स एंड प्रिंसिपल्स का एक बेहद महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं, जो पूरे पुस्तक की नींव है। कवि के अनुसार हमारी सोच, पैराडाइम ही हमारी वास्तविकता को तय करती है। पैराडाइम का अर्थ है दुनिया को देखने का हमारा नजरिया या मानसिक ढांचा। वे बताते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाना है, तो हमें इनसाइड आउट अप्रोच अपनानी होगी। इनसाइड आउट अप्रोच का मतलब है कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होता है। जब हम अपनी सोच, विश्वास और दृष्टिकोण को बदलते हैं, तब हमारे व्यवहार और परिणाम अपने आप बदलने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति खुद को आलसी मानता है, तो वो वैसा ही व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी इस धारणा को बदलता है और खुद को जिम्मेदार व सक्षम मानने लगता है, उसकी कार्य भी उसी दिशा में बदल जाते हैं। इस तरह कवि ये स्पष्ट करते हैं कि हमारी पहचान और सोच ही हमारी जीवन की दिशा तय करती है। इसके साथ ही कवि प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज के अंतर को भी समझाते हैं। प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, वे सार्वभौमिक सत्य होते हैं जो हर समय और हर परिस्थिति में सही होते हैं, जैसे ईमानदारी, निष्पक्षता और न्याय। वहीं वैल्यूज यानी मूल्य व्यक्तिगत होते हैं और हर व्यक्ति के अनुसार बदल सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज सही हो सकती है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि सार्वभौमिक रूप से सही हो। कवि का मुख्य संदेश ये है कि केवल अपने व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर जीवन जीना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक प्रभावशीलता तब आती है जब हम अपने जीवन को इन सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ संरेखित यानी अलाइन करते हैं। जब हमारे निर्णय और कार्य सही सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, तब हमें दीर्घकालिक सफलता और संतुलन प्राप्त होता है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीफन कवी की पहली आदत बी प्रोएक्टिव व्यक्ति के जीवन की सबसे बुनियादी और शक्तिशाली सीख प्रस्तुत करती है।
इसका मुख्य विचार ये है कि आप अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। परिस्थितियां, दूसरे लोग या आपका अतीत आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि आपके निर्णय और प्रतिक्रियाएं आपके परिणाम तय करते हैं। कवि बताते हैं कि प्रोएक्टिव लोग अपनी स्थिति के लिए बहाने नहीं बनाते। वे ये नहीं कहते कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा हूं, बल्कि वे जिम्मेदारी लेते हैं और अपने व्यवहार को सचेत रूप से चुनते हैं। इसके विपरीत रिएक्टिव लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं और खुद को असहाय महसूस करते हैं। इस आदत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में भी सभी चीजें आती हैं जिनकी हमें चिंता होती है, लेकिन जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे मौसम, राजनीति या दूसरों का व्यवहार। वहीं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वे चीजें आती हैं जिन्हें हम वास्तव में नियंत्रित या प्रभावित कर सकते हैं, जैसे हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारी कार्य। कवि कहते हैं कि प्रभावी लोग अपना ध्यान सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर केंद्रित करते हैं, जिससे उनका नियंत्रण और प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण विचार है स्टिम्युलस रिस्पॉन्स गैप। इसका मतलब है कि किसी भी परिस्थिति, स्टिम्युलस, और हमारी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, के बीच एक छोटा सा अंतर होता है, और इसी अंतर में हमारी स्वतंत्रता छिपी होती है। हम अपनी प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, उसने मुझे गुस्सा दिलाया कहने की बजाय मैंने गुस्से से प्रतिक्रिया देना चुना कहना अधिक सटीक और जिम्मेदार दृष्टिकोण है। अंततः इस आदत का संदेश स्पष्ट है। प्रोएक्टिव लोग अपने जीवन के परिणाम खुद बनाते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग केवल परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीफन कवी की दूसरी आदत बिगिन विद द एंड इन माइंड जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। इसका मुख्य विचार ये है कि हमें अपने जीवन को एक स्पष्ट लक्ष्य और दिशा के साथ जीना चाहिए। बिना उद्देश्य के जीवन जीना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना, जहां हम व्यस्त तो रहते हैं लेकिन सही दिशा में आगे नहीं बढ़ते। कवि बताते हैं कि इस दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है। पहली बार मानसिक रूप से, मेंटल क्रिएशन, और दूसरी बार वास्तविक रूप से, फिजिकल क्रिएशन। इसका मतलब है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अपने मन में उसकी स्पष्ट कल्पना करनी होती है। जब हमारे पास स्पष्ट दृष्टि होती है तभी हम सही दिशा में कार्य कर पाते हैं। अगर मानसिक निर्माण ही स्पष्ट नहीं होगा तो वास्तविक परिणाम भी बिखरे हुए होंगे। इस आदत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। ये एक ऐसा लिखित बयान होता है जो ये स्पष्ट करता है कि आप कौन बनना चाहते हैं, कैरेक्टर, और आप क्या हासिल करना चाहते हैं, गोल्स। ये आपके मूल्यों, प्राथमिकताओं और जीवन के उद्देश्य को दिशा देता है। जब आपके पास एक मजबूत मिशन स्टेटमेंट होता है तो आपके निर्णय अधिक स्पष्ट और सुसंगत हो जाते हैं। कवि पाठकों को कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि लोग मुझे कैसे याद रखें, और मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ये सवाल आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। अंततः इस आदत का मुख्य संदेश ये है कि जब आपके पास स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य होता है तो आपके कार्य अधिक सार्थक और प्रभावी बन जाते हैं। स्पष्टता, क्लैरिटी ही मीनिंगफुल एक्शन की कुंजी है, जो आपको एक संतुलित और सफल जीवन की ओर ले जाती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीवन कवी की तीसरी आदत पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इस बात पर जोर देती है कि हमें केवल समय यानी टाइम को नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज को मैनेज करना चाहिए। अक्सर लोग व्यस्त तो बहुत रहते हैं लेकिन जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाते। कवि बताते हैं कि प्रभावशीलता का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले करना। इस आदत को समझाने के लिए कवि टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं, जो 4 हिस्सों यानी क्वाड्रेंट्स में बटी होती हैं। पहला है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, जैसे संकट यानी क्राइसिस या डेडलाइन, जिन्हें तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है। दूसरा है नॉट अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट, जैसे योजना बनाना यानी प्लानिंग, सीखना यानी लर्निंग, और रिश्ते बनाना यानी रिलेशनशिप बिल्डिंग। तीसरा और चौथा हिस्सा कम महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े होते हैं, जैसे इंटरप्शंस या समय की बर्बादी। कवि का मुख्य फोकस क्वाड्रेंट 2 यानी इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट पर है। वे कहते हैं कि सफल और प्रभावी लोग अपना अधिकतर समय इसी हिस्से में निवेश करते हैं, क्योंकि यही काम लंबे समय में सबसे ज्यादा मूल्य देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले से योजना बनाते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और रिश्तों को मजबूत करते हैं, तो आप भविष्य के संकटों को कम कर सकते हैं। इस आदत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिसिप्लिन और कमिटमेंट। केवल ये जानना कि क्या महत्वपूर्ण है पर्याप्त नहीं है, उसे लगातार करना भी जरूरी है। इसके लिए आत्मानुशासन और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता चाहिए।
अंततः इस आदत का मुख्य संदेश ये है कि सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि ये उन छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों का परिणाम होती है जिन्हें हम रोज प्राथमिकता देते हैं। जब आप लगातार वही करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, तभी आप सच्ची प्रभावशीलता हासिल करते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीवन कवी की चौथी आदत थिंक विन विन हमें सिखाती है कि हर संबंध और हर इंटरैक्शन में ऐसा समाधान खोजें जिसमें दोनों पक्षों का लाभ हो। इसका मुख्य विचार है, मैं भी जीतूं, आप भी जीतें। ये दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग पर आधारित है और दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत बनाता है। कवि बताते हैं कि अक्सर लोग 3 गलत सोच में फंस जाते हैं। विन लूज, जहां एक व्यक्ति जीतता है और दूसरा हारता है। लूज विन, जहां व्यक्ति खुद को कमजोर बनाकर दूसरों को जीतने देता है। और लूज लूज, जहां दोनों पक्ष नुकसान में रहते हैं। ये तीनों ही दृष्टिकोण रिश्तों में तनाव और असंतुलन पैदा करते हैं। इसके विपरीत विन विन सोच आपसी सम्मान और समझ पर आधारित होती है, जिसमें दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं। विन विन सोच को अपनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण गुणों की आवश्यकता होती है: इंटेग्रिटी, मैच्योरिटी और अबंडेंस माइंडसेट। इंटेग्रिटी का मतलब है अपने मूल्यों और वादों के प्रति ईमानदार रहना। मैच्योरिटी का अर्थ है अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, साथ ही दूसरों की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करना। वहीं अबंडेंस माइंडसेट ये विश्वास है कि दुनिया में सफलता, अवसर और संसाधनों की कमी नहीं है, हर किसी के लिए पर्याप्त है। कवि इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम ये मानते हैं कि हर किसी के लिए सफलता संभव है, तब हम दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय सहयोग करना सीखते हैं। इससे विश्वास, ट्रस्ट और पारदर्शिता, फेयरनेस बढ़ती है, जो किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव होती है। अंततः थिंक विन विन केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। जब हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम ऐसे समाधान खोजते हैं जो सभी के लिए लाभकारी हो, और इसी से स्थायी सफलता और मजबूत संबंधों का निर्माण होता है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीवन कोवी की 5वीं आदत सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कुंजी है। इसका मुख्य विचार है कि हमें पहले सामने वाले को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद ही अपनी बात रखनी चाहिए। आमतौर पर लोग सुनते कम और जवाब देने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। कोवी सुनने के 5 स्तर बताते हैं। पहला है इग्नोरिंग, जहां हम सामने वाले को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। दूसरा है प्रिटेंडिंग, जिसमें हम दिखावा करते हैं कि हम सुन रहे हैं। तीसरा है सिलेक्टिव लिसनिंग, जहां हम केवल वही सुनते हैं जो हमें पसंद है। चौथा है अटेंटिव लिसनिंग, जिसमें हम ध्यान से सुनते तो हैं, लेकिन पूरी तरह भावनाओं को नहीं समझ पाते। सबसे उच्च स्तर है एम्पैथेटिक लिसनिंग, जहां हम न केवल शब्दों को सुनते हैं, बल्कि सामने वाले की भावनाओं और दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करते हैं। इस आदत का मुख्य फोकस एम्पैथेटिक लिसनिंग पर है। इसका मतलब है खुद को सामने वाले की जगह रखकर उसकी भावनाओं, अनुभवों और नजरिए को समझना। जब हम ऐसा करते हैं, तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसे सच में सुना और समझा जा रहा है। यही भावनात्मक जुड़ाव यानी इमोशनल कनेक्शन मजबूत रिश्तों की नींव बनता है। कोवी ये भी बताते हैं कि केवल शब्दों को समझना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके पीछे की भावना को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम सहानुभूति के साथ सुनते हैं, तो हम बेहतर समाधान ढूंढ पाते हैं और आपसी विश्वास बढ़ता है। अंततः इस आदत का संदेश ये है कि जो लोग दूसरों को सही मायनों में समझते हैं, वही विश्वास और सम्मान हासिल करते हैं। सच्ची सुनने की कला ही मजबूत और स्थायी रिश्तों का आधार बनती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीवन कोवी की 6ठी आदत सिनर्जाइज, सहयोग, कोलैबोरेशन की शक्ति को समझाती है। इसका मुख्य विचार यह है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो उनका संयुक्त परिणाम व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं बेहतर होता है। दूसरे शब्दों में 1+1 = 3 या उससे भी अधिक, यानी टीम वर्क से ऐसे नए और बेहतर समाधान निकलते हैं जो अकेले संभव नहीं होते। कोवी बताते हैं कि सिनर्जी का आधार है डिफरेंसेस को वैल्यू करना। हर व्यक्ति अलग सोच, अनुभव और दृष्टिकोण लेकर आता है। अक्सर लोग इन डिफरेंसेस को समस्या मानते हैं, लेकिन सिनर्जाइज करने वाले लोग इन्हीं एक अवसर के रूप में देखते हैं। वो समझते हैं कि विविधता, डाइवर्सिटी ही रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और नवाचार, इनोवेशन की जननी है। इस आदत में एक महत्वपूर्ण पहलू है स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करना। जब टीम के सदस्य अपनी अपनी ताकतों को पहचानते हैं और उन्हें एक साथ लाते हैं, तो वो एक दूसरे की कमजोरियों को संतुलित कर सकते हैं। इससे न केवल बेहतर परिणाम मिलते हैं, बल्कि टीम में आपसी सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है। सिनर्जी का मतलब केवल समझौता, कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा तीसरा विकल्प, थर्ड ऑल्टरनेटिव खोजना है, जो दोनों पक्षों के विचारों से बेहतर हो।
ये प्रक्रिया खुली दिमाग, आपसी सम्मान और प्रभावी संवाद पर आधारित होती है। अंततः इस आदत का संदेश ये है कि अकेले काम करने के बजाय जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारी प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाती है। टीम वर्क न केवल बेहतर परिणाम देता है बल्कि नए विचारों और संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीफन कवी की 7वीं आदत शार्पन द सॉ निरंतर आत्मनवीनीकरण यानी सेल्फ रिन्यूअल के महत्व को दर्शाती है। इसका मुख्य विचार यह है कि यदि हम लंबे समय तक प्रभावी बने रहना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से अपने आप में निवेश करना होगा। लगातार काम करते रहना ही सफलता नहीं है, खुद को बेहतर बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कवि इस आदत को समझाने के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों यानी 4 एरियाज ऑफ रिन्यूअल की बात करते हैं। पहला है फिजिकल यानी शारीरिक, जिसमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम शामिल है। एक स्वस्थ शरीर ही हमें ऊर्जा और कार्यक्षमता प्रदान करता है। दूसरा है मेंटल यानी मानसिक, जिसमें पढ़ना, सीखना, नई स्किल्स विकसित करना और सोचने की क्षमता को मजबूत करना शामिल है। यह हमें बौद्धिक रूप से सक्रिय और जागरूक बनाता है। तीसरा क्षेत्र है इमोशनल या सोशल यानी भावनात्मक या सामाजिक, जिसमें रिश्तों को मजबूत करना, दूसरों के साथ जुड़ाव बढ़ाना और सकारात्मक भावनात्मक संतुलन बनाए रखना शामिल है। मजबूत संबंध हमारे जीवन में संतुलन और खुशी लाते हैं। चौथा है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, जो हमारे जीवन के उद्देश्य, मूल्यों और आंतरिक शांति से जुड़ा होता है। यह हमें दिशा और अर्थ प्रदान करता है। कवि चेतावनी देते हैं कि यदि हम इन चारों क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देते तो हम धीरे धीरे थकान यानी बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं और हमारी प्रभावशीलता कम हो जाती है। इसलिए समय समय पर खुद को रिचार्ज करना जरूरी है। अंततः इस आदत का संदेश स्पष्ट है। यदि आप दीर्घकालिक सफलता और संतुलन चाहते हैं तो अपने शरीर, मन, रिश्तों और आत्मा का नियमित रूप से ध्यान रखें। खुद में किया गया निवेश ही सबसे बड़ा और स्थायी लाभ देता है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीफन कवे मैच्योरिटी कंटिन्यूअम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जो मानव विकास की यात्रा को 3 चरणों में समझाता है: डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस। यह अवधारणा बताती है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी तरीके से काम करने में निहित है। पहला चरण है डिपेंडेंस यानी निर्भरता, जहां व्यक्ति पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है। इस अवस्था में लोग अपनी जिम्मेदारियों के लिए अक्सर दूसरों को दोष देते हैं और खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। दूसरा चरण है इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, जहां व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। वो अपने निर्णय खुद लेता है, जिम्मेदारी उठाता है और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता विकसित करता है। ये एक महत्वपूर्ण विकास स्तर है, लेकिन कवे के अनुसार ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। तीसरा और सबसे उच्च स्तर है इंटरडिपेंडेंस यानी परस्पर निर्भरता। इस अवस्था में व्यक्ति न केवल आत्मनिर्भर होता है, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता भी विकसित करता है। यहां सहयोग, विश्वास और टीम वर्क के माध्यम से ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं जो अकेले संभव नहीं होते। यही सच्ची प्रभावशीलता और सफलता का प्रतीक है। कवि की अंतिम संदेश यानी फाइनल टेकअवेज इस पूरी पुस्तक का सार प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि सफलता का आधार चरित्र है यानी कैरेक्टर, न कि शॉर्टकट्स। अनुशासन यानी डिसिप्लिन और स्पष्टता यानी क्लैरिटी ही अच्छे परिणाम लाते हैं। साथ ही रिश्तों का महत्व व्यक्तिगत सफलता जितना ही जरूरी है। वे ये भी जोर देते हैं कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। सरल शब्दों में इस अवधारणा का सार ये है: पहले खुद को बेहतर बनाइए, फिर दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखिए और लगातार खुद को सुधारते रहिए। यही एक संतुलित, सफल और प्रभावी जीवन की कुंजी है। अगर आपको द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की ये सीखें पसंद आई तो याद रखें, सच्ची सफलता कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक सतत यात्रा है। स्टीफन कवे हमें सिखाते हैं कि पहले खुद को बेहतर बनाइए, अपने विचारों और आदतों को मजबूत कीजिए और फिर दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़िए। यही असली प्रभावशीलता है। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ।